अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज ये देख रहे हैं टॉपिक, क्लास 10th के स्टूडेंट हों या फिर क्लास 12th के, यानी मैट्रिक और इंटर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपने अपनी किताब तैयारी मुकम्मल तौर से कर लिया है, आज ये 7 टॉपिक दे रहा हूँ। ये 7 टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपसे इम्तिहान में न पूछा जाए। इस पर मेरा चैलेंज है, क्योंकि हर साल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आपको मैं दे देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। अगर इन 7 में से एक भी छूट जाए, एक दो नहीं, एक भी छूट जाए, आप मुझे कॉल करना। गारंटी बोलता हूँ, ये 7 टॉपिक इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मिसालें अलग होंगी, एग्जाम्पल अलग होंगे, लेकिन 7 टॉपिक आपको इस तरह क्लियर समझाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमने जो कहा था नंबर देने के लिए, नंबर देख लिया। मेरा नंबर है 80 84 92 80 92। जब भी क्वेश्चन आपका छूटे, इसमें से 7 में से अगर कोई भी नहीं आए, आप मुझे कॉल करना। आइए, यकीन जमे, वीडियो को देखो और इस तरह क्लियर समझाऊंगा कि शायद आपने सुना नहीं होगा। देखिए, नंबर 1 में है इसमें मार्फा। ये जितना लिखा ना, इसमें 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 इसमें, तो इसम का माना याद रखिए, इसम का माना होता है नाम, और नाम कई प्रकार के होते हैं, नाम कई चीजों के होते हैं। लिहाजा ये तमाम को आज मैं आपको क्लियर समझा दूंगा। इसम है एक, इसमें मार्फा है। मार्फा का माना होता है खास। मार्फा का माना होता है खास। और जो नीचे वाला है इसमें नकरा, इसका मतलब होता है इसमें आम, यानी कि किसी का भी नाम हो सकता है। और ये मार्फा है जो किसी खास चीज का नाम होगा। एग्जाम्पल सुनिएगा पहले, उससे पहले सुनिए तारीफ। इसमें मार्फा किसी खास जगह, खास चीज, खास आदमी के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। फिर सुनिए ध्यान से, खास चीज, खास जगह, खास आदमी के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। और किसी भी चीज, किसी भी जगह, किसी भी आदमी के नाम को हम नकरा कहते हैं। किसी लग जाए तो नकरा है, और खास हो जाए तो क्या है, मार्फा है। अब उसकी मिसाल समझिए, जैसे हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, पटना, यहाँ लिख रहे हैं दिल्ली, यहाँ लिख रहे हैं आगरा, यहाँ लिख रहे हैं शहर, यहाँ लिख रहे हैं गांव, यहाँ लिख रहे हैं नदी। आप देखिए, डिसाइड आपको करना है, समझना है। पटना जब भी आप बोलिएगा तो मालूम होगा कि बहुत सारी जगह हैं, उन जगहों में पटना एक स्पेशल जगह है, तो पटना आपका मार्फा हो जाएगा। फिर दिल्ली कोई बोलेगा तो सोचिएगा कि बहुत सारी जगह हैं, लेकिन दिल्ली एक स्पेशल जगह है, उस तरह फिर दूसरी कोई दिल्ली नहीं है। और आगरा बोलेंगे तो वही बात है। अब देखिए, ये हो गया आपका मार्फा, यानी कि खास नाम। अब सिर्फ बोल रहे हैं शहर, तो शहर में पटना भी आएगा, शहर में दिल्ली भी आएगा, शहर में आपको आगरा भी आएगा, शहर में आप अगर जहाँ भी है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कटिहार से, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, चंपारण, कैसे, सब शहर में आएगा। लेकिन आपने अगर नाम रख दिया तो हो जाएगा क्या, मार्फा। नाम रख दिया मार्फा, नाम रख दिया मार्फा। आप बोल रहे हो गांव, कोई भी गांव, गांव कोई भी गांव, और नदी कोई भी नदी। अब गांव में आते बोलते हैं कि शिकारपुर, मिसीटोला, झुमका, या बोलते हैं कि अलीगढ़, या जो भी आप एक नाम अगर रख देते हो गांव में से, तो फिर वो मार्फा हो जाएगा। वल्ली गांव बोलते हैं तो नकरा रहेगा, शहर बोलेंगे तो नकरा रहेगा। और शहरों में नाम रख दोगे बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खाल, फला जगह, तो हो जाएगा। मालूम हुआ कि खास चीज के नाम को हम मार्फा बोलते हैं, और आम चीज के नाम को हम नकरा बोलते हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आएगा उसको ध्यान से सुन लीजिए, उसके एग्जाम्पल कैसे आएगा वो भी सुन लीजिए। जैसे इम्तिहान में आएगा, सुनिए, ध्यान सुनिएगा, दरिया, नदी,
गंगा, उसके साथ आएगा पहाड़। यही देगा ऑप्शन ए और बी, सी और डी। सेम ऐसे आपके इम्तिहान में क्वेश्चन देगा। और देखिए आप देख भी रहे हैं, दरिया, नदी, गंगा, पहाड़, इसमें ये नहीं पूछ सकता है कि इसमें नकरा कौन है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। देखिएगा तीनों एक तरह से, दरिया भी कोई भी दरिया, नदी भी कोई नदी और पहाड़ भी कोई पहाड़। बच गया जनाब ये जो गंगा जो है क्या हो जाएगा, मारफा, और इसमें आपसे मारफा ही पूछेगा। सुनिए ध्यान से, एक और आएगा, देखिएगा, अहमद लड़का गांधी जी, और एक और देगा आपको क्या, पटना। देखिए यहाँ पूछा है दरिया, नदी, गंगा और पहाड़, तो इसमें पूछेगा आपसे बताइए इसमें मारफा कौन है। दरिया, नदी, गंगा, पहाड़, दरिया, नदी, गंगा, पहाड़ पूछेगा, इसमें मारफा कौन है। आप चुनेंगे कि मारफा आपका गंगा है, क्योंकि ये सब क्या है, नकरा है। दरिया बहुत से दरिया, नदी बहुत से नदी और पहाड़ बहुत से पहाड़। इसमें पूछेगा अहमद लड़का गांधी जी पटना। अब पूछेगा इसमें बताइए नकरा कौन सा है, नकरा कौन सा है। अहमद बोलेंगे तो स्पेशल किसी का नाम हो गया, और गांधी जी बोलेंगे तो गांधी जी को कौन नहीं जानता, बहुत महान व्यक्ति गुजरे हैं, और पटना भी एक खास हो गया। तो ये और ये तीनों एक हो जाता है। और लड़का किसी को कह सकते हैं, लड़का, लड़की, लड़का, लड़की। तो मालूम हुआ ऐसे क्वेश्चन देगा तो भी आपको तीन एक तरह से होगा और एक अलग होगा। तो यहाँ आपसे पूछ सकता है क्या चीज, यहाँ तीनों एक तरह से दिया है कि पूछ सकते हैं ये क्या है। मालूम हुआ कि मारफा और नकरा की पहचान करने के लिए आसान ट्रिक है, आसान तरीका है। पहले देखेंगे तीनों एक किस्म का होगा, एक अलग होगा, और वही आपसे पूछेगा भी। यहाँ पूछेगा कभी क्या पूछेगा, मारफा, इससे पूछेगा आपसे नकरा। तो अहमद मारफा, गांधी जी मारफा, पटना मारफा, और ये जनाब बच गए, लड़का हो जाएगा नकरा। इससे पूछेगा कि मारफा कौन है, तो दरिया, नकरा, नदी, नकरा, और पहाड़ नकरा, गंगा जी हो गए क्या, मारफा। मालूम हुआ कि किसी भी खास चीज को नाम को हम मारफा बोलते हैं और आम नाम को हम नकरा बोलते हैं। आई होप, यकीन करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई आपको परेशानी होती है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यकीन जानिए साथों आपको इम्तिहान में आएगा। तो जब आगे बढ़ते हैं आप, ये हो गया आपका क्या, इसमें मारफा, इसमें नकरा। अब आइए इसमें मुकब्बर, इसमें मुसक्कर। मुकब्बर जो है ना, इसमें मुकब्बर ये नंबर 3 वाला, ये मुकब्बर ये किब्र से बना है और कबीर से बना है। किब्र और कबीर के बना होता है बड़ाई। क्या होता है, बड़ाई। क्या होता है, बड़ाई। याद रखिएगा कि किब्र और कबीर से ये बना है, और इसके माना होता है कि जिसमें किसी चीज की बड़ाई बयान हो। इससे मुकब्बर, जिसमें किसी चीज की बड़ाई बयान हो उसको बोलते हैं मुकब्बर। और ठीक ये जिससे मुसक्कर उसके विपरीत है, उसके अपोजिट है, उसके उल्टा है। मुकब्बर बड़ाई को बयान करे और मुसग्गर किसी चीज की छोटाई को बयान करे। क्लियर रखिएगा, ये सातों टॉपिक आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और 7 नंबर आपका पक्का है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप जो किताब से रटते हो ना, राइटर लोगों के नाम कब पैदा, कहाँ पैदा, वो कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल आपका इसमें चेंज हो जाता है। इसलिए आपको समझना है कि मुकब्बर कहते हैं जिसमें किसी चीज की बड़ाई हो, और मुसग्गर कहते हैं जिसमें किसी चीज की छोटाई हो। देखिए यहाँ लिखता हूं देग, यहाँ लिखते हैं ढोलक, यहाँ लिखते हैं पलंग, और यहाँ लिखते हैं बाल। आप समझते होंगे देग,
जिसमें शादी ब्याह में खाना पकता है तो बड़ा होता है कि नहीं, तो ये आपका मुकब्बर कहलाएगा। ढोलक बजाते हैं शादी ब्याह में, किसी प्रोग्राम पार्टी में, तो ढोलक ये आपका बड़ा हो गया। पलंग जिस पे घर वाले सोते हैं हमारे, पलंग ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। और ये बाग जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हों उसको हम बाग बोलते हैं। तो ये मुकब्बर बता रहा है ये कि देग बड़ा है, ढोलक बड़ा है, पलंग बड़ा है और बाग भी बड़ा है। इम्तिहान में ज़्यादा आता है शाहराह, शहसवार, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा है। अब देखिए ठीक इसके विपरीत आएगा, देग है, यहाँ लिखेंगे हम देगची, यहाँ लिखेंगे ढोलकी, यहाँ लिखेंगे पलंगरी, लिखेंगे पलंगरी, यहाँ लिखेंगे बागीचा। फिर एक और लिखेंगे, यहाँ लिखेगा किताब, यहाँ रहेगा किताबचा। देख रहे हैं ना, देग बड़ा, ढोलक बड़ा, पलंग बड़ा और बाग भी बड़ा। उसके नीचे ये देग से देगची, ये छोटा हो गया, ढोलक से ढोलकी, पलंग से पलंगरी और बाग से बागीचा और किताब से किताबचा, किताबचा। ये सब क्या हो गया, मुसग्गर। मालूम है जो किसी चीज़ की बड़ाई को बयान करे वो मुकब्बर है, और जो किसी चीज़ की छोटाई को बयान करे क्या है, वो मुसग्गर है। आई होप, यकीन करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और आइए फिर दोहराते हैं कि मुकब्बर जिसमें किसी चीज़ की बड़ाई का बयान हो और मुसग्गर जिसमें किसी चीज़ की छोटाई का बयान हो। अब आइए इसमें सौत, इसमें सौत। अब सिर्फ आप एक एक लफ्ज़ के माना को समझ लोगे तो आपको आसानी से इम्तिहान में टिक लगाने में मजा आएगा। मारफा खास को, मारफा खास को, नकरा आम को, मारफा खास को, नकरा आम को। मुकब्बर जो बढ़ाई को बयान करे और मुसग्गर जो छोटाई को बयान करे। क्लियर, आगे आइए नंबर 5 में, इसमें सौत, इसमें सौत, इसको सूत मत पढ़ना, इसमें सौत, सूत बोलोगे तो सो जाओगे, बोलोगे सौत। सौत के माना होता है आवाज, सौत माने आवाज। अब वो आवाज चाहे जानदार की हो, गैर जानदार की हो, पेड़ पौधे की हो, हमारी हो, आपकी हो, जानवरों की हो, पायल की हो, कोयल की हो, चिड़िया की हो, किसी की आवाज को हम सौत बोलते हैं, आवाज को हम सौत बोलते हैं। अब इसमें सौत कैसे कहते हैं, बोलेंगे किसी भी चीज की आवाज को हम सौत बोलते हैं, यानी इसमें सौत है। जैसे यहां दिखेगा, इम्तिहान में आएगा छन छन, छम छम, क्या आएगा गुटुरगु, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ये सब क्या है, ये सब क्या है, टप टप, टिप टिप, छम छम, छन छन, या जो भी। तो बताइए कि ये छन छन पूछेगा इम्तिहान में कि छन छन क्या है। 1 2 3 4, इसे मुकब्बर है, मुसग्गर है कि सौत है कि आला, क्या चुनेंगे आप भाई। पता है हमें कि सौत के माना आवाज, तो जिसमें किसी चीज की आवाज झलक देख रहे हो उसको बोलेंगे इसमें सौत है। छन छन क्या है, इसमें सौत है। या छम छम क्या है, इसमें सौत है। गुटुरगु कबूतर की आवाज क्या है, आवाज है। मियाँ मियाँ क्या है, कू कू, मे मे, ये सब क्या है, आवाज है। तो जब किसी चीज की आवाज इसमें मालूम हो उसको बोलते हैं इसमें सौत, इसमें सौत। मालूम हो गया कि सौत के माना होता है आवाज, सौत के माना आवाज। इम्तिहान में आए इसमें से कोई चीज की आवाज है, टप टप, टिप टिप, छम छम, झम झम, झिम झिम, ये क्या है, ये म्याऊ म्याऊ, कू कू, मे में क्या है, बोलेंगे इसमें सौत है। सौत के माना आवाज। यह देखते हैं इसमें आला, इसमें आला। आला कहते हैं किस चीज की औजार को, जैसे नोहरनी है, चाकू है, तीर है, तलवार है, भाला है। और एक ज़्यादा इम्तिहान में आता है कफगीर। कफगीर आपने नन हिंदी में पढ़ा होगा, जो क्लास में मैट्रिक स्टूडेंट है पढ़ा होगा कि एक लड़का था जो अपने दादी के लिए चिमटा लाया था, सुना ना आपने, चिमटा। तो चिमटा हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कफगीर। इम्तिहान में ज़्यादा आता है, क्या आता है, कफगीर क्या है, यह ऐसे लिखता है कफगीर क्या है, चुनेंगे इसमें आला है।
ठीक है ना। तो कफगीर कहीं कहीं आता है। दस्ताना क्या है दस्ताना जहां तक पहुंचते ना, ये भी क्या है, जाड़ा से बचाव के लिए है, ठंडी से बचाव के लिए है। तो जिन चीजों से किस चीज का औजार मालूम उसको हम इसमें आला कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। मालूम क्या कि इसमें आला जो किसी चीज को औजार, जो औजार को बताए, जो औजार को बताए उसके हम इसमें आला कहते हैं। एग्जाम्पल में है कफगीर, और इसके बाद दस्ताना, ठीक है। उसके बाद चाकू, देखिए देते हैं मिसाल, ये क्या आपको, चाकू और कैंची है ना, ये सब क्या है, कफगीर। उसके बाद से दस्ताना, नोट कर लीजिएगा, चाकू, कैंची, कफगीर, दस्ताना, ये सब क्या था। कई बार इंटर में पूछा था एक मतलब कि मच्छरदानी क्या है। अगर आपके साथ ही मामला आ जाए, जो इंटर के स्टूडेंट है, मच्छरदानी क्या है, तो आप उसको इसमें आला चुनना, ठीक है ना, क्योंकि वो एक मच्छर से बचाव का एक मशीन, एक आला, ठीक है। मालूम क्या इसमें आला जो किसी चीज के औजार को बताए, जो औजार के बताए उसमें आला है। एग्जाम्पल ये रहेगा। अब आ गया आपको, देखते हैं इसमें ज़र्फ नंबर 7 में, नंबर 7 में इंशाल्लाह फिर मैं आपको धीरे धीरे एक बार और पढ़ा दूंगा ऊपर से, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और आपसे मेरी गुजारिश है, देखिए सबकी ख्वाहिश होती है कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई, मेरे पास वो साधन नहीं है। आपने प्यार दिया, मोहब्बत का वीडियो को हमारा शेयर किया, मैं भी आगे बढ़ूंगा। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि मैं भी अब आने वाले बच्चों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकूंगा। बस आपका प्यार चाहिए। अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए इसमें ज़र्फ है। ज़र्फ किसे कहते हैं, जो किसी जगह को बताए या किसी वक्त को बताए। ज़र्फ जगह भी बताता है और ज़र्फ का वक्त और समय भी बताता है। अगर ज़र्फ जो है सिर्फ जगह को बता रहा है तो इस ज़र्फ़ मकान है, और टाइमिंग को बता रहा है तो उसको ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। तो यूँ समझिए, जैसे यहाँ लिखा होगा, इम्तहान में ही याद आता है, ईदगाह, मकतब, कुतुबखाना, लाइब्रेरी, मस्जिद, मंदिर, क्या 1 2 3 पूछेगा। ईदगाह, मकतब, कुतुबखाना, इसमें कोई दिन पूछेगा क्या है, इसमें ज़र्फ है, इसमें मुसग़्ग़र है, इसमें सौत, इसमें आले से ज़र्फ है, चुनेंगे आप ज़र्फ, क्योंकि ये जगहों को बता रहा है। बताएगा मैं 1 साल के बाद आऊँगा, 1 साल के बाद आऊँगा, 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, 1 महीने के बाद आऊँगा, 1 घंटे के बाद आऊँगा। तो घंटा, मिनट, घड़ी, घड़ियाल से जो टाइमिंग बता रहा है वो हो जाएगा आपका ज़र्फ़, क्या हो जाएगा, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ ज़मान। तो ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान। जो सिर्फ जगह को बताए वो ज़र्फ़ क्या है, ज़र्फ़ मकान है, और जो वक्त को बताए वो ज़र्फ़ ज़मान है। तो आएगा 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 पाव, कुछ भी आए तो आपको बताना है कि ज़र्फ़ क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है। और जगह ईदगाह, मकतब, मदरसा, लाइब्रेरी, कुतुबखाना, मंदिर, मस्जिद, तो क्या ज़र्फ़ मकान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होगी। फिर सुनिए ध्यान से, इसमें मारफा खास नाम को कहते हैं, चाहे वो आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, शहर का नाम हो, उसको बोलते हैं इसमें मारफा। इसमें नकरा किसी भी चीज़ के नाम को बोलते हैं, किसी भी चीज़ के नाम, ये जगह के क्या कहते हैं, इसमें नकरा बोलते हैं। मुकब्बर, जिसमें किसी चीज़ की बड़ाई जाहिर हो, उसमें इसमें मुकब्बर। इसमें मुसग़्ग़र, जिसमें किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो। एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें सौत, इसमें सौत, जिसमें किसी चीज़ की आवाज़ का इल्म हो, आवाज़ मालूम हो। जैसे देख रहे हैं, छम छम, छम छम, भूम भूम, म्याऊं म्याऊं, कू कू, तो क्या है, इसमें सौत है। आला, जो किसी औजार को बताए, इससे कहता है, दिखाया था आपको, दस्ताना, कफगीर, कैंची, चाकू, तलवार, सब क्या इसमें आला है। और इसमें ज़र्फ में अगर जगह को बता रहा है तो ज़र्फ़ मकान है, और अगर टाइमिंग बता रहा है तो आपको ज़र्फ़ ज़मान है। मालूम हुआ, ये तमाम चीज़ों को पढ़ लिया। यकीन जानिए दोनों स्टूडेंट क्लास 10th या इंटर वाले के लिए ये 7 क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन इम्तहान में आपसे आएगा। फ़र्क यह है कि आपको समझना पड़ेगा और जवाब सही से देना पड़ेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ एक अच्छा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई किसी भी अगर शिकायत हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ किसी खास टॉपिक पे, तब तक के अल्लाह हाफिज़।